यस। हाय हेलो। फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और एक हमारे जूम वेबिनार में। एज आई सेड, टुडेज टॉपिक विल बी on agri related, and the topic will be plantation crops. So without any delay, we will start the session. Is my screen visible and my voice is audible clear, right? Yes, sir, it's visible and clear. Thank you, Sanjeev sir. Thank you very much. Yes. So, yeah, yeah. So as you can see, we have different range of products. बुवाई से लेके कटाई तक हर एक क्रॉप का, हर एक खेती का हमारे पास समाधान है. एंड इन दैट वी हैव 16 न्यू लाइक प्रोडक्ट्स. और उसमें वी हैव इंट्रोड्यूस मेनी मोर प्रोडक्ट्स इसी साल में, पिछले साल में. एज आई सेड, आवर मैनेजमेंट इज having a future vision, and we introduce the products which are benefiting for the farmers, जो कि बहुत फायदेमंद होता है किसान के लिए. एंड जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, दिस इज द मेन पॉइंट, जो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं वो वातावरण को प्रदूषण नहीं करता, मिट्टी को नहीं करता है, वायु को नहीं करता है, पानी को नहीं करता है, और सबसे मुख्य चीज, जो किसान उगाते हैं उनको भी हानि नहीं पहुंचाता है. और जो जो प्रोडक्ट हम खाते हैं या किसान उगाने वाले प्रोडक्ट, जो भी हमारे प्रोडक्ट से यूज किया गया खेती होती है, उसका जो हम सेवन करेंगे वो भी सेहतमंद रहेगा, एंड विदाउट एनी टॉक्सिन्स, विदाउट एनी पॉल्यूटेंट्स. तो दिस इज द मेन मोटिव, एज आई सेड, एंड दिस इज द मेन विजन. और जैविक खेती कैसे हम जल्दी मतलब जल्दी अपना सकें, शीघ्र से हम उसको अपनाएंगे, तभी वी कैन सी आवर वर्ल्ड चेंजिंग, वी कैन सी आवर लैंड चेंजिंग. क्योंकि अभी जो केमिकल्स का इंट्रोडक्शन हो गया है हमारे, सॉरी, जो कि हमारे केमिकल्स का इंट्रोडक्शन हो गया है हमारे जीवन में, फ्रॉम पास्ट 2-3 डिकेड्स, वी कैन सी कि एनर्मस यूसेज ऑफ केमिकल्स होने लगे हैं, जो कि बहुत ही हानि पहुंचाते हैं. एंड इवन वी हैव सीन दोस केमिकल्स इन मदर्स मिल्क, माँ के दूध में भी मिल रहा है. बहुत सारे रोग उसके कारण आ रहे हैं. तो कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे हम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा, एक सेहतमंद जिंदगी या अच्छा वातावरण दे सकते हैं. और मतलब आने वाले पीढ़ियों के लिए एक सेहतमंद खाना भी तो होनी चाहिए. सी, when we have a good food, then we will get a good health also. So this is the main motive we have to keep. तो यही उद्देश्य से we have introduced these all products, and ये आपके लिए ही है. So without any ado, we will get into the topic. ऑर्गेनिक कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स. जैसे मैंने बताया था, प्लांटेशन क्रॉप्स जो कि बागवान, या हम बोल सकते हैं बगियान, या कोई भी बगीचा, जैसे जहां पे हम बहुत ही लंबे दौर के लिए या लंबे मतलब दूरी की सोच रख के हम फ्रूट्स, नट्स या वेजिटेबल्स, सॉरी नॉट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स या सम अदर थिंग्स विच हैज अ लॉन्ग टर्म प्लान. मतलब 1 साल, 6 महीने, 3 महीने ऐसा नहीं, वो 2-3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल ऐसे टिकने लायक जो हम क्रॉप उगाते हैं, जो हम खेती करते हैं, उसको ही हम प्लांटेशन क्रॉप्स बोलते हैं. ठीक है ना सर? तो वही इंट्रोडक्शन था कि बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप्स को हम पेरिनियल नेचर, मतलब पूरा साल भर उसको हम उगाने के लिए लायक बनाते हैं. बहुत सारे सब ट्रॉपिकल रीजन्स, देखिए हमारी भारत, हम स्वाभि मतलब वी आर फॉर्चुनेट इनफ, हम बोल सकते हैं कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, बिकॉज ऐसा कोई वातावरण नहीं है जो कि इंडिया में नहीं देख सकते हैं. और ऐसा कोई नॉट एक्सपेशियली कोई भी ऐसा मतलब खेती नहीं है जो इंडिया में नहीं उगा सकते हैं, सब कुछ अलावा छोड़ के. बट मेजर सभी का हम यहाँ पे खेती कर सकते हैं. एंड दिस दिस ओनली हैज इम्पोर्टेंस, बिकॉज वही हमारी इंडिया की जीडीपी है, एग्रीकल्चर ड्रिवेन आती है. बिकॉज द जीडीपी दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर इकोनॉमी, इट इज मोर देन अदर सेक्टर्स, राइट? सो तो ये हमको वी हैव टू थिंक लाइक एज एग्रीकल्चर इज अ बैकबोन ऑफ आवर इंडिया. So considering that,
हमको एक अच्छा वाली प्रोडक्ट देना है, तभी हमको अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। बिकॉज आप बहुत जगह देखे होंगे या सुने होंगे, इवन यू कैन सी अनस्टेबल कंट्री लाइक नेपाल, आई विल नॉट से दैट इज अनस्टेबल कंट्री, Gen Zs has did a tremendous revolution. They have their PM elected through social media, see, so there is a change for everything. So वही चेंज हम यहाँ पे भी लाना चाहेंगे। द चेंज इज दैट जो हमारी प्रोडक्ट्स थे, सुगर था, वेजिटेबल्स था, जो हम भेजते थे नेपाल को, दैट हैज बीन रिटर्न फ्रॉम पास्ट 2 years, राइट? क्यों? क्योंकि ये केमिकल ज्यादा मिलता है उसमें, जो कि टॉलरेंट लेवल से बहुत ज्यादा है। एंड बहुत सारे वैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारी। वीट भी रिटर्न हो चुकी है बहुत जगहों से, बहुत सारे लाइक कंट्रीज से जो हम शेयर करते थे, जो हम एक्सपोर्ट्स में वी हैड कंट्रीब्यूशन, वो कम हो रहा है। तो आई थिंक आफ्टर कोरोना देयर इज अ बूम इन ऑर्गेनिक, एंड द ऑर्गेनिक नाम ही बहुत बड़ा हो गया है। तो ये ऑर्गेनिक का जो बूम है उसका फायदा उठाना चाहिए किसान भाई लोगों को। बिकॉज किसान भाई जो सबसे नुकसान पहुंचता है उनको, जब किस केमिकल की इस्तेमाल करते हैं और वो लगातार इस्तेमाल हो जा करते हैं। बिकॉज एक बार आप केमिकल की इस्तेमाल कर गए, किसान भी आदी बन जाता है उसका, और मिट्टी और वातावरण भी उसी प्रकार उसकी इफेक्ट भी दिखाता है। ठीक है ना सर? सो दिस इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू कंसिडर। एंड बहुत सारे प्लांटेशन क्रॉप्स में, जैसे कि एक्सटेंसिव स्केल, लाइक देखिए हम खेती किस में कर सकते हैं, लाइक हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है कि 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि अमेरिका में, जैसे कि बाहर की कंट्रीज में रहते हैं, वैसे वाले बड़े स्केल लार्ज स्केल फार्मर्स बहुत कम है। लाइक इन पंजाब, वैसे में आप देख सकते हो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उस जगह पे आप देख सकते हो कि 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़ है जमीन। बट हमारे मेजर स्मॉल स्केल फार्मर्स है 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, वैसे वाले फार्मर्स है। तो ये जो प्लांटेशन क्रॉप्स है ना, वो बड़े बड़े एकड़ों में जब प्लांटेशन किया जाता है, दैट वी कंसीडर एज लाइक चाय की बगियान है, कॉफी का हो गया, रबर का हो गया, दैट्स द स्टेट्स भी बोल सकते हैं हम। जैसे कि चाय का स्टेट है में, हाँ, असम में देख सकते हो। कॉफी का स्टेट्स यू कैन सी इन तमिलनाडु, इन आंध्र प्रदेश, अरुकू रीजन। कोको का प्लांटेशन होता है, जहां से चॉकलेट बनती है कोको का, तो वो कोको का प्लांटेशन भी, वो सब प्लांटेशन के अंदर ही आती है। ठीक है ना? और ये सिंगल क्रॉप, और बहुत जगह में क्रॉस, लाइक वी कैन से मिक्स्ड क्रॉपिंग भी होती है, इंटर क्रॉपिंग भी होती है। बट एक सिंगल क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट होना इज नोन एज प्लांटेशन क्रॉप्स। और उसमें भी कैटेगरीज है, जैसे कि ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स लाइक कोकोनट। कोकोनट से ऑयल तो बनता है, एज यू नो। एंड ऑयल, पामोलिन ऑयल जहाँ से बनती है, पामैरा जहाँ से होती है, दीज आर द ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स। एंड मैस्टिकेटरी, लाइक देखिए, जो कि वी कैन से लाइक, जो कि हमारी मैंडेटरी यूसेज के लिए नहीं होती है, बट ये एक आदत के वजह से, लाइक फॉर एग्जांपल बेटल वाइन, जो कि पान के पत्ते हैं, एरेका नट जो सुपारी होती है, वो सब। ठीक है? बेवरेज क्रॉप्स लाइक आई सेड कोको, कॉफी, टी। नट क्रॉप्स कैश्यू नट, अंजीर का भगवान, भाग्यान, और वी कैन कंसिडर almonds also। बहुत जगह में कैलिफोर्निया almonds का भी वी यूज टू नाउ आ गए हैं अभी अभी। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स जैसे कि रबर हो गया, रोजवुड्स हो गए, बहुत सारे, चंदन का लकड़ी, बहुत कुछ है। दोज आर फॉर इंडस्ट्रियल क्रॉप्स, वी कैन कंसिडर दैट। ओके? तो ये है क्रॉप कल्टीवेशन का। और मैं जैसे बताया था, एज इंडिया हैज अ डाइवर्स, बस हमारा रिलीजियन ही डाइवर्स नहीं है, हमारी कल्चर ही डाइवर्स नहीं है। वी हैव डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन्स, वी हैव डाइवर्स लाइक क्लाइमेटिक पैटर्न्स भी रहते हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर भी बहुत सारे आते हैं। सो दिस इज फॉर योर बेसिक व्यू, मतलब प्रीव्यू के लिए, कि हाँ ये भी जानकारी आपको चाहिए। ठीक है ना सर? एंड या एज यू कैन सी, प्लांटेशन क्रॉप्स का जो भुगतान था, मेजरली अंडमान निकोबार हैज दैट, आंध्र प्रदेश इज देयर, असम इज देयर, छत्तीसगढ़ इज देयर, गोवा, गुजरात, यू कैन सी दिस ऑल। एंड वो क्रॉप्स कौन कौन से हैं? एरेका नट है, कोका है, कोकोनट है, कॉफी है, टी है, रबर है, ऑयल पाम है। ठीक है ना? तो दिस इज द मेन। एंड एरिया ऑक्युपाइड बाय प्लांटेशन क्रॉप्स इज 4 मिलियन हेक्टेयर। समझ गए ना? 2.8% हम जो टोटल कल्टीवेशन खेती करते हैं,
उसमें 3% के आसपास हमारी इसकी ही कंट्रीब्यूशन है, राइट। एंड मेजरली मेजरली 27% ऑफ जो एक्सपोर्ट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स हो जाती है। एंड इट कंप्राइजेस टोटल एक्सपोर्ट ऑफ 4.8, मतलब लगभग 5% की एक्सपोर्ट्स जो हमारे इंडिया से होती है वो प्लांटेशन क्रॉप्स का प्रोडक्ट्स ही होती है। तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स और वो हमारे जीडीपी में कितना भुगतान करते हैं। एंड टोपोग्राफिकल सिचुएशन अगर देखेंगे, प्लांटेशन क्रॉप एरिया इन इंडिया जो कि बहुत ज्यादा है, कोनिफाइड भी होती है, मतलब केसे वाले पेड़ जो कि कोन शेप में रहते हैं, केसे वाले पेड़ बहुत ज्यादा हैं। रिमोट हिली एरियाज में, साउथ इंडिया में बहुत सारा है, जैसे कि केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया। कोस्टल बेल्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा आल्सो हैव मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स। और कमर्शियलाइजेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स कैसा है, देखिए कोकोनट और एरेका नट, ये we will not say that this is purely origin from our India, but it is origin from Brazilian, और Brazilian से हम ज्यादा मुनाफा we are getting cultivated, right? So this is the main thing we have to focus। और 1970s से हमने मोमेंटम गेन किया है। उसके बाद ऑयल पाम अफ्रीकन से आया था, बिकॉज वहां पे पानी की किल्लत होती थी, तो दैट्स द रीजन वहां पे ऑयल पाम बहुत ज्यादा होती थी। यहाँ पे भी ऑयल पाम बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल, पामोलिन ऑयल, पामायरा ट्री का, ठीक है ना। और ये हाई यील्डिंग क्रॉप्स होती हैं ऑयल की वजह से, इसीलिए हमारे इंडिया में पामोलिन ऑयल का बहुत ज्यादा खपत भी होती है, राइट। एंड इंडोनेशिया इज द नंबर वन कंट्री इन पामोलिन ऑयल, राइट, फॉर योर इंफॉर्मेशन। एंड कैश्यू का पोर्टुगीज से आया था, ये भारत का नहीं है कैश्यू, ये पोर्टुगीज से आया था। एंड ये 16th सेंचुरी इन द मलाबार कोस्ट, जो कि हमारी अरेबियन सी तरफ है, वहां पे हमको मिली थी। और ये बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन होती है कैश्यू। एंड आई एम फॉर्चुनेट दैट आई एम इन दैट बेल्ट ओनली। आई बिलोंग टू आंध्र प्रदेश, सो हमारे यहाँ भी कैश्यू नट, अ प्लेस नोन एज पलासा, which they have great variety of cashew nuts and it is a export quality। तो ये सब होती है, कैश्यू नट्स का भी वैल्यू बहुत है हमारे इंडिया में। और रबर का मेनली केरला, कन्याकुमारी जगह में, तमिलनाडु और केरला की जगह में बहुत सारा रबर प्लांटेशंस भी होती हैं। एंड वी आर इन द 4th पोजिशन ऑफ दैट। एंड कैश्यू इंडिया इज द लार्जेस्ट, रैंक्स 1 में, वही बोलना वाला था, आई फॉरगॉट दैट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कैश्यू नट्स, सी हम सरपास कर गए ब्राजीलियन से, दैट्स द रीजन। एंड वी आर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन में 4th भी है, प्रोडक्शन में भी है 4th इन टर्म्स ऑफ रबर, राइट। रबर का भी बहुत इंडस्ट्रियल यूसेजेस हैं, तो यू कैन कंसिडर रबर ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स। सबसे पहला आता है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो हम खनिज तत्व, पोषक तत्व पौधे को देते हैं। क्योंकि देखिए, ये प्लांटेशन क्रॉप्स में सबसे, या कोई भी खेती में, नॉट ओनली प्लांटेशन क्रॉप्स, बट यू हैव टू कंसीडर मेनली जो पहले 1 से 3 साल होते हैं, दैट वी शुड कंपैरेटिवली गेट मोर अटेंशन टू दैट क्रॉप। बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा से हमको परखना पड़ेगा उसी वक्त के लिए। क्योंकि जब पहले 3 साल इफ यू नर्चर वेल, आप अच्छा खासा देखभाल कर रहे हो, तो आने वाले दिनों में और 10-15 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और कोई लाइक ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। पहले 2-3 साल ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। एंड इसमें सबसे ज्यादा जब आप केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं तो हेवी मेटल्स आ जाते हैं, पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं, जैसे मैंने बोला था, जो कि प्रदूषण फैलाते हैं। इसीलिए यू हैव टू कंसीडर फॉर नॉन सिंथेटिक मिनरल फर्टिलाइजर्स, जो हम कुदरती तौर तरीके से जो सार है, वही इस्तेमाल करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। एंड वी कैन से ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए बहुत अच्छा होती है। देखिए, जब आप एक ही चीज 10-15 साल खाएंगे, या एक ही चीज 10-15 साल करेंगे तो बोर हो जाएंगे। वैसे ही मिट्टी से भी होगा। एक पौधा जब 10-15 साल वहीं पे खड़ा है तो वो सभी कुछ लेके चला जाता है। तो यू हैव टू थिंक कि ये पौधे के लिए मेरे को ये खनिज तत्व देना है, ये पौधे के लिए ये इसी इसी वक्त मेरे को सारों की इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो व्हेन क्या कैसे करना है वो सब मैं बताऊंगा आपको इन डिटेल। एंड इन स्पेसिफिक वी कैन से कि हमारी जो जो केमिकल कंटेंट के कारण जो जो सूक्ष्म जीव रहते थे मिट्टी में, वो बहुत ही कम हो गए हैं। आप देखे होंगे आजकल मिट्टी में केचुआ भी नहीं मिलते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते थे जो कि पौधे के लिए फायदेमंद साबित होते थे, वो भी नहीं है, क्योंकि केमिकल का एक्सटेंसिव यूज होने के कारण, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
सो कमिंग टू द न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जो हम मिट्टी में दे सकते हैं, या बेसिकली जो पोषक तत्व, खनिज तत्व, मिट्टी की बनावट हो, जो कि सबसे मेन है। बिकॉज प्लांटेशन क्रॉप्स ऐसे हम एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स में नहीं कर पाएंगे। एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स का मतलब बिना मिट्टी का खेती करना। ये बहुत एडवांस तरीका है। इट केम फ्रॉम इजराइल, एंड ये बहुत ही अनोखा तरीका है, राइट। तो ये ये प्लांटेशन क्रॉप्स नहीं हो पाते हैं, तो मिट्टी में ही उगाना पड़ेगा। तो मिट्टी के लिए अच्छा खासा बनावट, उसकी बुनियादी जो चीजें चाहिए वो क्या क्या है जानेंगे। उसमें सबसे पहला आता है ह्यूमिक ग्रैनुअल्स। सर, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स ये आपकी सॉइल कंडीशनर की तरह काम करेगा। ये आपकी इम्यूनाइजेशन की थोड़ी बहुत हेल्प करेगी, बैक्टीरियल प्रोन डिजीजेस से थोड़ी बहुत बचाती है, और मिट्टी की जो बुनियादी बनावट थी वैसे उसको बनाती है। वो मिट्टी की अनुकूलित वातावरण देना, जड़ के पास एक एक पौधे की जड़ के पास अनुकूलित वातावरण देने में बहुत सक्षम होती है। एंड कैसे इस्तेमाल करना है, अगर आप पहले मिट्टी बना रहे हो, मतलब कुछ लगाया नहीं है, वैसे मिट्टी को ट्रैक्टर चला रहे हो, कुछ लगाने वाले हो, तो उस वक्त जब आप कोई भी सार लगा रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल एनपीके, या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट, या कोई मैक्रो न्यूट्रिएंट, या कोई पोटैश, सुपर फॉस्फेट, कोई भी इस्तेमाल कर रहे हो, उसके साथ ये मिला के इसमें 100 ग्राम ब्लैक मैजिक, 1 kg एक्वाजेल, और 1 kg सॉइल हेल्थ मैक्स, ये चारों प्रोडक्ट मिला के आप एक एकड़ में बिखेर सकते हो। नहीं, आप वैसा नहीं करना चाहते हैं, तो एक पेरिनियल क्रॉप्स के लिए क्या है कि फूल खिलने के से पहले, मतलब फूल खिलने के 25 से 30 दिन पहले आप ये जड़ में लगा सकते हो। कैसे? 100 से 150 ग्राम। अगर आपकी पौधा या आपकी पेड़ 3 साल के अंदर है तो 100 ग्राम काफी है। अगर आपकी पौधा 3 साल से ऊपर है तो 150 ग्राम काफी है। कैसे? ये चार प्रोडक्ट मिलाने के बाद 150 ग्राम होती है। उसमें आप पोटेश या कोई भी खाद, गोबर, कुछ भी मिला सकते हो, उसके साथ आप दे सकते हो, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes or no? Please drop me in the chat box. अब आते हैं सर, बहुत जगह में ड्रिप इरिगेशन भी होती है। फॉर एग्जांपल, जब हम मेडिटेरियन कंट्रीज में, या जहाँ पे सऊदी अरबिया वैसे वाले कंट्रीज में जाते हैं, ड्रिप इरिगेशन बहुत इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ भी होती है। पपैया का बहुत बहुत ड्रिप इरिगेशन में इस्तेमाल होती है। बनानास के लिए भी होती है कहीं कहीं जगह। बहुत 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 प्लांटेशन क्रॉप्स में ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल होती है। आम में भी बहुत सारे ड्रिप इरिगेशन होते हैं। बहुत सारे बागवान पेड़ वाले में ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर एक पौधे के पास जाके आप नहीं डाल सकते। वो बहुत 2 एकड़ 3 एकड़ रहेंगे, 300 400 पेड़ रहेंगे, वहां पे कैसे डालेंगे? तो दिक्कत हो जाती है। तो ड्रिप में अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो, या आप पानी में मिला के जड़ के पास देना चाह रहे हो, तो ह्यूमिक लिक्विड आपके पास बहुत कारगर तरीका हो सकती है। इसको बीज का उपचारण में भी हो सकती है, बट ये अलग खेत के लिए होता है। इसमें बीज का उपचारण नहीं कर पाओगे, क्योंकि भिगो नहीं सकते। अगर छोटा पौधा है तो जड़ को भिगो के लगा सकते हो, along with ह्यूमिक लिक्विड, नीम एंड ग्रीन। नहीं तो उसको 15 से 20 दिन लगाने के बाद ह्यूमिक लिक्विड का, ग्रीन का और नीम का 2 ml हर 1 लीटर पानी के हिसाब से लीजिए। अगर वो पेड़ 3 साल के अंदर ऐसा है, तो ऐसे समझ लीजिए बीज का उपचारण या जड़ का उपचारण के लिए आप ये लगभग 30 ml लीजिए, और एक 15 लीटर पानी में जड़ के पास डाल दीजिए। ये तीनों को 30 ml लेके 15 लीटर पानी में मिला के जड़ के पास डाल दीजिए। कैसे डालना है? सबसे पहला एक रिंग बनाना है। वो ड्रिप हो या ना हो, तो रिंग बनाएंगे तो बहुत फायदेमंद होगा। एक रिंग बनाइए साइड में। रिंग का मतलब तना ऐसा है, समझ लीजिए। समझ लीजिए ये एक दिखाई दे रहा है, या समझ लीजिए ये पेन है। तो ये एक पेड़ है, तो ये जड़ है। जड़ के आसपास एक सर्कल बनाइए, रिंग बनाइए। और मिट्टी को कैसे रखना है, सबसे मेन बात ये याद रखना, मिट्टी को ऐसे ढलान की तरह रखना है। मिट्टी को ऐसे ढलान, मिट्टी कभी भी तने के पास खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तभी सड़न, तभी ज्यादा रोग, तभी ज्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं, राइट। तो ऐसे रखना है ढलान की तरह। पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, पानी थोड़ा रिंग के साइड में खड़ा होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जब आप कोई भी जड़ के पास पानी के साथ दे रहे हो तो, ठीक है ना।
एंड उसके अलावा आप फ्लावरिंग और फ्रूटिंग से पहले भी ह्यूमिक लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं अलोंग विद ब्लैक मैजिक। अगर बस इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो अलोंग विद ब्लैक मैजिक। अगर जड़ या बीज या कोई कीड़ा वीड़ा मारने के लिए या कोई आ, आ, मतलब पहले से ही उसको कोई मतलब एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए यू कैन यूज विद ग्रीन एंड ह्यूमिक लिक्विड एंड नीम। ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट। और जब ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करोगे 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी के हिसाब से, और ये 2 ml, 1 से 2 ग्राम ब्लैक मैजिक, 2 ml ह्यूमिक लिक्विड। ठीक है ना। यस। और अभी मैं जो बताया था वो सब इसके अंदर ही आता है। ब्लैक मैजिक के बारे में बात करेंगे बाद में। बट इसमें ना जो मैं बागवान वाले पेड़ में बोल रहा हूँ, तो बेसिकली ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमिक लिक्विड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। इनके सब मिट्टी में लगाने चाह रहे हो और ह्यूमिक ग्रैनुअल्स नहीं है, तभी ह्यूमस का इस्तेमाल करना। ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, बट ये सबसे कारगर एक जो कि लाइक राइस या ग्रास, ग्रास मतलब जो कि ग्रामिनेसियाई मतलब धान जाति का कोई भी पौधा है, तो उसमें ह्यूमस बहुत अच्छा कारगर है। अगर ह्यूमिक ग्रैनुअल्स नहीं है तभी ह्यूमस इस्तेमाल कीजिएगा जिसमें प्लांटेशन क्रॉप्स में। नहीं तो ह्यूमिक लिक्विड एंड ह्यूमिक ग्रैनुअल्स आर इनफ। कोई भी उस दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हो। एंड ब्लैक मैजिक इज कंपलसरी एज ए कॉम्बिनेटरी एंड एडजुवेंट प्रोडक्ट। कॉम्बिनेटरी और एडजुवेंट का प्रोडक्ट क्यों, क्यों ब्लैक मैजिक का क्यों ऐसा इस्तेमाल करना है? बिकॉज ब्लैक मैजिक एक अनोखा ऐसा प्रोडक्ट, वी कैन से दिस इज अ यूनिक हीरो प्रोडक्ट। हीरो प्रोडक्ट क्यों? इसमें 98% का ह्यूमिक एसिड का बहुत अच्छा मतलब 98% का मिलना बहुत अच्छा होता है, राइट। एंड ये जड़ की विकसितता, जड़ों में भी सूक्ष्म सूक्ष्म बाल रहते हैं। बाल मतलब हमारे जैसे हेयर्स हैं, वैसे व्हाइट हेयर्स रहते हैं, व्हाइट रूट हेयर्स बोल सकते हो। वो जब फैलते हैं तभी पौधे को खड़ा होने लगे, क्योंकि जो प्लांटेशन क्रॉप्स है वो बहुत बड़ा होते हैं एंड बहुत साल तक टिकना है उनको। जब जड़ ही अच्छे खासे फैलेंगे नहीं, तभी पानी, खनिज तत्व और पौधा, कोई भी हवा हो या कोई भी अननेचुरल कंडीशंस आ जाए तो उतना अ, ठहर नहीं पाता है, उतना उसके पास मतलब खड़ा होने के लिए उतना बल तरीकों से जड़ विकसित नहीं हो पाते हैं। तो दिस हेल्प्स इन रूट इनिशिएशन। ठीक है ना। जड़ की विकसितता में बहुत अच्छा काम करेगा। मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा। देखे होंगे केमिकल के इस्तेमाल करने के कारण मिट्टी कठोर बन जाती है और वहां पे पानी खड़ा नहीं हो, मतलब पानी रहता नहीं है या मॉइस्चर बना के नहीं रख पाता, सूख जाता है या चला जाता है। तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल करेगा मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए, जड़ की विकसितता करने में बहुत अच्छा काम करेगा ये। कैसे इस्तेमाल करना है? कॉम्बिनेशन में करेंगे बहुत अच्छा है, कम में हो जाएगा। कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस इसका ही इस्तेमाल करेंगे, तो 1 एकड़ में 250 ग्राम के हिसाब से डाल सकते हो, वरना 10 से 15 ग्राम 15 लीटर टैंकी में। हाँ, प्लांटेशन क्रॉप्स में 200 लीटर का होता है, तो यू कैन टेक लाइक 100 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स पर एवरी लीटर ऑफ वाटर, वैसे आप ले सकते हो, राइट। उसके बाद आता है एक्वाजेल। सर एक्वाजेल मेजरली ये पानी किल्लत की जगह में आप दे सकते हो जहाँ पे पानी बहुत ही कम है। एंड आई प्रिफर कि प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट जहाँ पे पानी की किल्लत है तो इस्तेमाल कर सकते हो। एंड ये इसका भी बहुत अच्छा काम होता है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार इस्तेमाल करेंगे तो 6 महीने से 1 साल तक इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और पानी हमेशा देना भी नहीं पड़ेगा। एक बार देंगे तो हफ्ते 10 दिन तक चला जाएगा, पानी को रोक के रखेगा। जितना जरूरत है उतना रखेगा, ज्यादा हुआ तो उसको छोड़ेगा तब। ठीक है ना सर। एंड इसका इस्तेमाल करेंगे तो 40% की सारों की इस्तेमाल कम हो सकती है, 50% की पानी की इस्तेमाल कम हो सकती है, राइट। तो दिस इज द बेनिफिट्स फॉर दैट। और अगर आप 1 एकड़ में डाल रहे हो, वैसे ही डाल रहे हो, तो 1 से 2 kg। अगर हर एक पौधे में डालने जा रहे हो तो 40 से 60 ग्राम। बट आई रिकमेंड ये चारों प्रोडक्ट्स मिला देने के लिए। कौन कौन सा? ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक, एक्वाजेल एंड सॉइल हेल्थ मैक्स, ऐसा मिलाएंगे तो ऑलराउंड आपको सोल्यूशन मिल जाएगा और कोई मिट्टी के लिए कोई दुविधा ही नहीं होगी साल दर भर के लिए। ठीक है ना। अब आते हैं और एक नया प्रोडक्ट, सॉइल हेल्थ मैक्स। सॉइल हेल्थ मैक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑर्गेनिक कार्बन, ऑर्गेनिक मैटर, एमिनो एंड फल्विक एसिड से भरपूर है। जैसे कि हमको प्रोटीन्स चाहिए हमारे मसल्स के लिए, हमको कैल्शियम चाहिए हमारे बोन्स के लिए, वैसे ही फल्विक, एमिनो, ये सब बहुत अच्छा कंपैरेटिव काम करता है
पौधे की विकसितता में, पत्तों की विकसितता में बहुत अच्छा काम करते हैं ये। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बढ़ाने में, अगर ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा रहेंगे, सूक्ष्मजीवी बहुत अच्छा फल फूल सकते हैं, राइट? तो ये सब हेल्पफुल हो सकती है आपको। एंड ये प्लांट्स को फूल ड्रॉप, प्लांट ड्रॉप से बचाएगा, फ्रूट को अच्छा खासा निखारेगा, उसका स्वाद बढ़ाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ाएगा, टूटेगा नहीं, ये सब में बहुत अच्छा काम करेगा। और क्वांटिटी बढ़ाएगा, क्वालिटी बढ़ाएगा, स्पेशली सॉइल हेल्थ को अच्छा खासा क्वालिटी सॉइल हेल्थ देगा, और प्रोड्यूस भी वैसे वाले क्वालिटी वाले ही होंगे, राइट? कैसे इस्तेमाल करना है, सॉरी आई मिस्ड वन स्लाइड व्हाइल प्रिपेयरिंग, सॉरी फॉर दैट। कैसे इस्तेमाल करना है, 1 kg 1 एकड़ में काफी है। अगर प्लांटेशन क्रॉप्स में डाल रहे हो तो यू कैन गो फॉर 20 to 40 ग्राम्स। अगर 3 साल के अंदर है तो 20 ग्राम्स इज एनफ, 3 साल के ऊपर है तो 40 ग्राम। सेम गोज फॉर एक्वाजेल्स ऑल्सो। 40 ग्राम कब देना है, जब 3 साल के अंदर है। जब ज्यादा बड़ा हो गया तो 60 ग्राम दे सकते हो 3 साल के बाद, ठीक है ना? नहीं तो सबसे बेस्ट ये एक एक को डालने की वजह से आपको ज्यादा दिक्कत और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। वरना जैसे मैं बताया था, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, कोई भी सार ले रहे हो उसके साथ एक्वाजेल, ब्लैक मैजिक एक्वाजेल 1 kg, ब्लैक मैजिक 100 ग्राम एंड सॉइल मैक्स 1 kg काफी है। वो सब मिला के हर एक पौधे में 100 से 150 ग्राम, 100 ग्राम 3 साल के अंदर, 3 साल के बाद 150 ग्राम। इज दैट सिंपल? यस सर, नो? राइट? ओके, यस। अब आते हैं, सॉइल हेल्थ मैक्स का भी हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर फर्टिलाइजिंग एंड सॉइल कंडीशनिंग, हो गया। मैंने हमारी प्रोडक्ट्स बता दी। उसका अलावा और थोड़ी 2-3 प्रोडक्ट्स चाहिए, जैसे कि खनिज तत्व सबसे महत्व है। पौधे को 17 तरीकों की खनिज तत्व चाहिए। एक तो बेसिक खनिज हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। मैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में बहुत अच्छे से बताया था, उसके बारे में भी, हर एक खनिज तत्व के बारे में भी। यू कैन गो इन टू द यूट्यूब, रिकॉर्डेड सेशंस में होंगे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मारेंगे तो आ जाएगा मेरा एसएचपीएल सर्वश्री हब्स, हमारी सर्वश्री हब्स प्राइवेट लिमिटेड का एक एसएचपीएल का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। वहां पे जाके मेरा रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हो। ये कल 3 बजे फिर से आपको आ जाएगा, ठीक है ना? 3 बजे के बाद कल सुबह, ओके? तो ये सॉइल फर्टिलिटी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में बेसिकली क्या होती है कि आपको केमिकल जल्द से जल्द खत्म करके धीरे धीरे जैविक में बदलना है। कैसे? पहले साल में पहले साल में 50% कम कीजिए, दूसरे साल में 30%, तीसरे साल में तो 0 से लेकर 10% आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आप प्योरली जैविक खेती कर सकते हो, और आपकी मिट्टी को या आपकी खेत को कोई केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? जब आप माइक्रोबायोलॉजिकल प्रिपरेशंस कुछ कर रहे हो, क्योंकि सूक्ष्म जीव थोड़ी बहुत हमको भी डालनी चाहिए, क्योंकि कम हो गए हैं केमिकल के इस्तेमाल करने के कारण। बैक्टीरियल प्रिपरेशंस या बायो फर्टिलाइजर्स डालेंगे, जैसे कि हमारा सॉइल हेल्थ मैक्स है, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स है, ब्लैक मैजिक है, वैसे वाले बहुत अच्छा काम करेंगे। बायोडायनामिक प्रिपरेशंस मतलब बहुत ही अनोखा तौर तरीके, जैसे मैंने बताया था, जड़ के पास पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ढलान होनी चाहिए, बाहर की तरफ ढलान होनी चाहिए, जहाँ पे पानी जड़ के पास खड़ा नहीं होनी पाए। प्लांट प्रिपरेशन एंड बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स के बारे में कौन कौन सा है, जैसे कि हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट हो गया, KMNO4, P2O5, वो सब बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स। एंजाइम्स बहुत सारे हैं। वर्मिकुलेट या पीट, वर्मिकुलेट और पीट कुछ अलग नहीं है, जो कि हमारी वर्मी कंपोस्ट है, उसके अंदर अगर भूसा या कोई भी चीज ग्रीन लीफ डाल देंगे वो वर्मिकुलेट बन जाती है। पीट का मतलब राउंड राउंड छोटे छोटे रहते हैं, और वो आपको पानी रोक पाने की क्षमता, या मिट्टी के जगह में बहुत जगह वो इस्तेमाल होती है, राइट? पीट आप देखे होंगे दुबई या कहीं बाहर कंट्रीज में, बड़े बड़े पेड़ गमले में लगते हैं, वो गमले में मिट्टी के साथ पीट भी रहती है, तभी वो खनिज तत्व पोषक तत्व चला नहीं जाता, वो पीट के अंदर पकड़ के रखता है। वो पीट का भी इस्तेमाल हो सकती है जड़ के पास। और मैटर कौन कौन सा है वो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। जैविक खेती के लिए इतना अच्छा, और मतलब कौन कौन सा प्रोडक्ट भी यूज हो सकती है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, जैसे कि फार्म यार्ड मैन्योर, क्रॉप रेसिड्यूज, ग्रीन मैन्योर,
फार्म यार्ड मैन्योर मतलब खाद होती है। क्रॉप रेसिड्यूज मतलब जो भी हमारे बचे हुए पराली हैं जो जलाते हैं, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली के आसपास हो, कोई भी अगर जलाते हैं तो वो परेली को जलाना नहीं है, उसको सड़ा के हम उसको खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैटर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड द ऑर्गेनिक फार्म यूनिट, जो भी ऑर्गेनिक फार्म यूनिट के बाहर भी मैटर प्रोड्यूस होती है। कंपोस्ट भी मैंने जैसे बताया था, ह्यूमन एक्सक्रीमेंट, हमारी मल मूत्र भी बहुत अच्छा काम करता है एज ए फर्टिलाइजर। बहुत बहुत कुछ है, कंपोस्ट है, स्ट्रॉ है, पीट है, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। उसके बाद आता है पीएच बैलेंस। देखिए, जब आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो, या एक साल में या 2-3 साल में थोड़ी आपको दिख रहा है कि पत्ते ज्यादा पीले पड़ रहे हैं, पत्ते पत्तों या जड़ ज्यादा सूख रहा है, कहीं कहीं सब हर एक पौधा अच्छा रहेगा, कहीं कहीं पौधा सिकुड़ जाता है, कहीं कहीं पौधा बहुत बहुत कम रिजल्ट यील्ड देता है, तो वो उगटापन से पीड़ित है वो मिट्टी। तो उगटापन के लिए पीएच बैलेंसर हो गया। कहीं कहीं मिट्टी की पीएच अलग रहती है, कहीं कहीं पानी की पीएच अलग रहती है। तो ये पीएच बैलेंसर जो है पीएच को बैलेंस कर देता है या न्यूट्रल में लेके आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मिट्टी 8 के अंदर पीएच दिखा रहा है, या आपकी पानी 8 के अंदर दिखा रहा है, या आपकी केमिकल जो भी इस्तेमाल कर रहे हो 8 के अंदर पीएच है, तो 0.5 ml इस्तेमाल कीजिए, वो न्यूट्रल करके अच्छा खासा पौधे को जितना चाहिए वातावरण अनुकूलित या पीएच अनुकूलित, लाइक फॉर एग्जाम्पल 7 से लेके 5.5 से लेके 8 के अंदर लेके आना अच्छा रहता है पौधे के लिए, ठीक है ना। अगर 8 के ऊपर है तो 0.75 ml हर एक लीटर पानी के लिए, राइट। समझ गए ना सर। और इसको आप ड्रिप में भी दे सकते हो, नॉर्मली स्प्रे भी कर सकते हो, ओके। ड्रिप में देना है तो 7 से 8 ml, 500 ml 1 एकड़ के हिसाब से आप देख सकते हो, अगर 7 से 8 के अंदर पीएच है। अगर आपकी पीएच 8 के ऊपर है तो 750 ml 1 एकड़ के हिसाब से ड्रिप में दे सकते हो। स्प्रे कर रहे हो तो 0.5 to 0.75 ml। 8 के अंदर है तो 0.5, 0.75 अगर 8 के ऊपर है तो, राइट। उसके बाद ये मिनरल्स भी हो गए, अगर ये मिनरल्स आप देंगे तो आपको कोई बाहर की माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी खरीदना नहीं पड़ेगा, बट ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है लाने में। तो आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेके उसको अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हो। माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब बाहर मार्केट में जाएंगे, कोई भी दुकान जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड दुकान है, उसको जाके बोलेंगे सर माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो दे देगा, ओके। तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? ग्रीन। ग्रीन क्या है? नाम में ही दिख रहा होगा, ग्रीन का मतलब आपको हरा भरा रखने में पौधे को बहुत अच्छा काम करेगा। पौधे बीज से विकसित होने के लिए, पौधे छोटे से बड़े होने के लिए, ज्यादा टहनियां आने के लिए, कांड की मजबूती ज्यादा होने के लिए, ज्यादा पत्ते आने के लिए, खाना बनाने की प्रक्रिया सक्रिय होने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट है, समुद्री काई है, P2O5 KMNO4, इसी को ही हर्बल एक्सट्रैक्ट्स बोलते हैं, इसी को ही बायोस्टिमुलेंट्स या पीजीआर्स भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो अगर बीज का उपचारण है तो, या आपकी जड़ की उपचारण करना चाह रहे हो तो ग्रीन, नीम और ह्यूमिक लिक्विड जैसे मैंने बताया था, 2 ml हर एक लीटर पानी के हिसाब से लेके जड़ के पास डाल सकते हो। नहीं तो ड्रिप में दे रहे हो तो 2 ml हर एक लीटर पानी के हिसाब से ड्रिप में दे सकते हो। और अगर जड़ भिगो के लगाना चाह रहे हो तो वो डिफिकल्ट होता है, आपकी मर्जी है वो, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं कार्बन। सर हमको जैसे हमारी सेहत के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे पौधे को कार्बन इज मैंडेटरी। तो हर एक पौधा कार्बन लेके ऑक्सीजन छोड़ता है, पर 100% पौधा नहीं है। कहीं कहीं पौधे हैं ऑक्सीजन लेके कार्बन भी छोड़ते हैं। तो वो C4C3 पाथवे होती है, वो बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, एंड ये आपके लिए बोरडम होगा, बोर फील करेगा। तो मैं इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा। तो कार्बन जब मिट्टी में ज्यादा तादाद में मिलती है तो सूक्ष्म जीव को घर मिल जाता है पनपने के लिए। खनिज तत्वों को पकड़ के रखने में काम करता है कार्बन भी। और ये पीएच बैलेंस में काम करता है, 10 से 40% की पैदावार ज्यादा होने की आप टेस्टिमोनीज हैं। उसके अलावा ये मल्टीपर्पज है। अभी तक मैं जो बता रहा था कि देखिए, कोई ग्रोथ, रूट को ग्रोथ करता है, कोई पत्ते को, टहनियों को ग्रोथ करता है, कोई ऊपरी भाग को बढ़ाने में करता है, कोई फूल फल को रोक पाने के लिए करता है। बट ये ऑलराउंडर होती है, जैसे कि हमारे इंडिया टीम में हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, रविचंद्रन अश्विन थे, उससे पहले रविंद्र जडेजा हैं। तो ये सब जो, और अगर पुराने जाएंगे तो कपिल देव हो गए। उसके बाद अगर हम 20 दौरान में आएंगे तो उतने बड़े ऑलराउंडर कौन थे? उतने बड़े ऑलराउंडर और कोई नहीं थे, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन। उसके बाद
कपिल देव के बाद रवि शास्त्री भी हो गए, तो वैसे वाले बोल सकते हो हमारे प्रोडक्ट में रवि शास्त्री है कार्बन, हमारे प्रोडक्ट में अश्विन है कार्बन, हमारे प्रोडक्ट में जडेजा है कार्बन। तो हमारे प्रोडक्ट में जडेजा कौन बताएंगे, तो कार्बन ही बताना। कार्बन ऑलराउंड परफॉर्मेंस देगा, ओवरऑल परफॉर्मेंस देगा आपको, जड़ की विकसितता करेगा, सूक्ष्म जीव बनाने लायक देगा, कार्बन कॉन्स्टिट्यूएंट बढ़ाएगा, खनिज तत्वों को पकड़ के रखने में काम करेगा, ऊपरी भाग ऊपरी सतहों को बढ़ाने में भी काम करेगा। ठीक है ना। अगर ड्रिप में दे रहे हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से, नहीं तो एक एक स्टेज में एक एक होती है। वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब पनपने के लिए, फल फूलने के लिए, पत्ते ज्यादा आने के लिए सर्वग्रीन, जैकपॉट, कार्बन तीनों मिला के दे सकते हो। किसके साथ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ। रूट डेवलपमेंट, जड़ की विकसितता के लिए ह्यूमिक लिक्विड, ब्लैक मैजिक के साथ कार्बन दे सकते हो। अगर सीड ट्रीटमेंट करना है तो ह्यूमिक लिक्विड हटा दीजिए, नीम ऑयल, ग्रीन कार्बन का भी इस्तेमाल हो सकता है। माइक्रोबियल पेस्ट मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत हेल्प करता है, इतना नहीं है, थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े, थोड़े बहुत रोगों से बचने के लिए ये अच्छा काम हो सकता है। सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड और नीम ऑयल उसके साथ भी दे सकते हो, राइट। ओके, आर यू फाइंडिंग डिफिकल्ट? वेणुगोपाल जी, या इट इज बेनिफिशियल फॉर आल्सो रूफ एंड बैल्कोनी गार्डन्स, जो टेरास फार्मिंग बोलते हैं हम, या होम गार्डनिंग भी बोल सकते हो। सॉरी, you can ask me in the last of the session. Okay, we have a question and answer session in last, तो आप तब तक सब्र बना के रखिए, यू कैन आस्क मी इन द लास्ट, राइट। चलिए, उसके बाद आते जैकपॉट। तो देखिए, ये फल फूल होने से पहले या फल फूल होने के बाद भी दे सकते हो। ये जैकपॉट क्या करता है, कई जगह देखे होंगे, अगर हवा का झोंका आया, ठंडी हवा लग गई या गर्मी ज्यादा हो गई, तो फूल फल झड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये झड़ेंगे, फूल झड़ जाएगा तो फल नहीं बनेगा, फल झड़ेगा तो उसमें बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये आपको अप्रोप्रिएट कंडीशन देने के लिए, फूल और फल झड़े ना झड़े, हमारे पौधे जल्दी बुढ़ापा ना आए, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं इसमें, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बैसिलोनॉइड्स, आइए, इंडोलिक एसिटिक एसिड, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, जिनसेंग जड़ी बूटी जो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, वो भी इसमें अंदर है। ऐसा नहीं है कि इसको हम पी लेंगे तो हम बूढ़ा नहीं होंगे, इसको मत पीना। ऐसे भी ये हानिकारक नहीं होता है, बट पीना नहीं, पेट खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैकपॉट आप इस्तेमाल कर सकते हो, 0.5 टू 0.7 ml हर 1 लीटर पानी में, फूल फल खिलने से पहले या फल होने के बाद, मतलब फूल होने के, फल होने के बाद, फूल से फल होने के बाद। किस किस के साथ, कार्बन जैकपॉट के साथ, कार्बन ग्रीन के साथ दे सकते हो, और 0.5 टू 0.7 ml हर 1 लीटर पानी के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट, दो हैं और, नीम, सॉरी, स्टिकर एंड मैक्स। मैक्स एक खरपतवार के साथ आप दे सकते हो, या एक कोई भी जैविक स्प्रे कर रहे हो, उसका 100 से 100% काम होने लायक ये बनाता है वातावरण। 10 to 30% ऑफ यील्ड आपको ज्यादा मिलेगा। एंड उसके अलावा आप जो यूरिया डीएपी डालते हो, या कोई भी एनपीके, कोई भी रासायनिक खाद या कोई भी खाद डालते हो ना, वो क्या है ना, वो 25 से 30% पहुंचता है पौधे को। वो 100 की 100% या 30 से 50% और बढ़ाने के लिए ये काम करेगा। लाइक जहां पे 20% ऑफ सार जाता था, वहां पे ये 80% पहुंचाने में भी काम करेगा, राइट। तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आता है प्लांट एंड पेस्ट डिजीज। सबसे ज्यादा नुकसान जहां पे किसान को होता है, जहां पे केमिकल की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, राइट, तो वो है रोग और कीड़े मकोड़ों से रोक पाने के लिए, और ये सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है खेत को, किसान को भी, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंट्रोल मेथड्स हैं। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो स्मॉल टर्म सोल्यूशन को सोचते हैं। देखिए, आपको पता है, किसान को पता है, हर एक साल वही खेत करता है, वही खेत में वही कीड़ा आता है, वही रोग आता है, उसके कारण उसका हानि पहुंचता है। बट किसान कभी पहले नहीं सोचता है, आने के बाद की बात सोचता है। तो आने से पहले जब आप जैविक तौर तरीके करेंगे, ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट में कुछ भी नहीं है। एक जमाने में था, नीम ऑयल था, एक जमाने में बहुत सारे फूल फल से लेके उसको निचोड़ के उसको डालते थे। एक एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, नीम की फल फूल पत्ते को लेके उसको भिगो के उसके अंदर गुड़ डालते थे, उसके अंदर लहसुन डालते थे, उसको उबालते थे, उसके अंदर थोड़ी बहुत किरासिन भी डाल देते थे या पेट्रोल डाल देते थे, उसके बाद स्प्रे करते थे। देखा ना। तो वो जैविक पद्धति था, जैविक का एक रूट था।
बट आजकल वो सब कौन करेगा? पत्ते, फल, फूल, वो गुड़ लाओ, वो लाओ, जाओ 2002 लाओ, 15 दिन के लिए मार दो, उसके बाद जिंदगी भर हम मरेंगे, राइट? तो ये होता है रियलिटी में, सॉरी फॉर दिस हार्श वर्ड, वही होता है। उसके कारण ही हम 60-50 साल में मर जा रहे हैं। एक जमाने में था 100-80 साल, 90 साल तक मतलब रहते थे, बट अभी 60 इज मोर देन एनफ फॉर एवरीबडी, वही सोचते हैं। तो थिंक दैट कि हमारी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली पीढ़ी को अच्छा वातावरण देना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो कैसे हम कर सकते हैं? एक तो मैंने एक पद्धति बता दिया, और एक है सर, दो प्रकार के कीड़े होते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, हानिकारक और लाभदायक। हानिकारक को लाभदायक कीड़ा खा जाता है, ठीक है ना? वैसे वाले कीड़े हम लगा सकते हैं, मतलब खेत में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे बोटानिकल्स भी इस्तेमाल हो सकती है। रेजिस्टेंट वेराइटीज, आजकल बहुत सारे रेजिस्टेंट वेराइटीज हो गए, अगर कीड़े आके खाएगा तो वो खुद ही मर जाएगा। वैसे वाले रेजिस्टिव वेराइटीज भी हैं, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब बायोटेक्नोलॉजी ब्रिंजल, बायोटेक्नोलॉजी कॉटन, ये सब आ गए हैं। उसके बाद प्रेडेटर्स, जैसे मैंने बताया था, लाइट लाइट ट्रैप आप देखे होंगे बहुत जगह में, रील्स में भी देखे होंगे कि शीघ्र तरीके से बढ़ने के लिए बहुत सारे लाइट्स भी लगाते हैं। ड्रैगन फ्रूट की प्लांटेशन में सबसे चाइना की तरफ देखे होंगे, वियतनाम की तरफ देखे होंगे, वो जो ड्रैगन फ्रूट लगाते हैं वो 24 घंटा लाइट लगा के छोड़ते हैं, ताकि जल्दी फूल फल सके, फूल फल के अंदर बदल सके। वैसे ही लाइट ट्रैप भी होती है, बहुत सारे लाइट अट्रैक्ट होती है। कीड़े कहाँ पे आते हैं? लाइट के पास आते हैं। आप देखे होंगे टपरी चाय के पास जब बारिश होगी, तो वो लाइट के पास ही आ जाते हैं, या शाम होगी तो लाइट के पास ही आ, या दीपावली में देखे होंगे सबसे ज्यादा कीड़ा उसी वक्त आता है, राइट? तो क्यों? दिया जलाएंगे तो उसके अंदर कीड़े गिर जाते हैं, बिकॉज लाइट के पास कीड़े आते हैं। तो ये लाइट लगाएंगे तो कीड़े पौधे के ऊपर नहीं, इसके पास आके वो जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि उसके इल्यूमिनेशंस के कारण, उसका वो ओवर ब्राइटनेस के कारण, उसके कारण भी मर जाते हैं, हीटनेस के कारण भी मर जाते हैं। उसके बाद फेरोमोन ट्रैप्स। फेरोमोन ट्रैप्स मतलब देखिए, जैसे कि बहुत सारे एड्स हैं, डोंट टेक मी इन अ रॉन्ग वे, आप देखे होंगे डेनवर, सॉरी आई वोंट टेक एनी नेम, कोई भी स्प्रे मारेंगे, डिओड्रेंट मारेंगे, तो मतलब लड़कियां पास आ जाती हैं, या वैसा वाला मुरझा जाते हैं, वैसा वाला दिखाते हैं ना कि हाँ, वो टैकल हो जाती है, वो सब हो जाती है। तो वैसे ही, फेरोमोन ट्रैप्स वैसे वाले ही हैं। आप देखेंगे एक एक हनी हनी का क्वीन बी रहती है, अगर वो क्वीन बी हम पकड़ लिए ना, तो सभी और बाकी वर्कर्स हनी, वो मदर्स हनी, वो हनी बीज, वो सब आ जाते हैं उसके पास। क्यों? क्योंकि उसके पास एक सुगंध रहती है जो कि छोड़ता है, बोलता है मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पास आइए। वैसे ही फेरोमोन ट्रैप्स रहते हैं, वो एक सुगंध छोड़ता है और कीड़े सब वहां पे आके गिर जाते हैं। तो यहाँ पे आप दिखे होंगे, ये सर्कल में मैंने लिखा है, तो यू कैन गो थ्रू दैट आल्सो। ये सब जैविक पद्धति है, जैविक तरीके हैं, राइट? और यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे क्या कर सकते हो, ये ट्रैप्स हैं, क्या क्या है वो सब। यहाँ पे इथाइल अल्कोहल है, बहुत सारे फंगस को आप बस पानी और आपकी सैनिटाइजर से भी खत्म कर सकते हो। ये भी जैविक पद्धति है, ठीक है ना? उसके बाद आ गया ड्राई नीम ऑयल। सर, नीम ऑयल में बहुत बार बोल चुका हूँ, नीम ऑयल पूर्वज लोग इस्तेमाल करते थे, बट हमारी आलसी के कारण, आलसी नेचर के कारण अभी नीम ऑयल कोई, मतलब नीम का इस्तेमाल कोई नहीं करता है। अरे ब्रश भी नहीं करते हैं नीम के। एक एक जमाना था नीम की, ब्रश जब नहीं रहती थी तो हमारे पूर्वज लोग नीम के टहनियों से ब्रश कर देते थे। इतना अच्छा था। नीम को भिगो के, रात को भिगो के पानी, उसकी जड़ की, उसकी टहनियों की पानी सुबह पीते थे, रात को भिगो के। वैसे वाले बहुत कुछ बेनिफिट्स है। वैसे ही पौधे के लिए ये नीम ऑयल हमारा इस्तेमाल करेंगे, 200 प्रकार की कीड़े मकोड़े, 200 प्रकार की जाति के कीड़े मकोड़े, और 40% की रोग से बचत देती है। कैसे इस्तेमाल करना है? एक तो मैंने बोला बीज का उपचरण या जड़ का उपचरण में इस्तेमाल हो सकती है, या आने से पहले कोई भी कीड़ा है या आने के बाद उसको कंट्रोल करना है, तो उसको नीम ऑयल, और कॉम्बिनेशन में डॉक्टर गोल्ड रोग के लिए, फंगल इन्फेक्शन के लिए फंजी, और सुपर गोल्ड कीड़े मकोड़ों के लिए, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कैसे इस्तेमाल करना है? हर एक लीटर पानी में 2 ml, राइट? उसके बाद आता है डॉक्टर गोल्ड। डॉक्टर गोल्ड एक ऐसा अनोखा प्रोडक्ट है जो कि नाम से आप देखे होंगे, तीन नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये 5 प्रकार की समाधान,
देता है, ठीक है ना, प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको वायरस है, फंगल है, बैक्टीरियल है, या बीज से कोई, या पहले मदर सीड से कोई, मदर प्लांट से कोई बीमारी आई है, उसके अलावा अगर पहले खेत का कोई बीमारी रह गया है हमारे मिट्टी में, उससे वो ना फैले, वो सब ये देखता है। एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरस, माइक्रोबिसाइड एंड जर्मिसाइड। देखिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 प्रकार समस्या का सल्यूशन डॉक्टर गोल्ड है। वही चीज मार्केट में जाएंगे, एक एक प्रॉब्लम को एक एक दवा देगा, 1000 2000 का रुपए रहेगा। और ये कितना लागत हो जाएगा, एक बार इस्तेमाल आप अनुमान कर सकते भी हो, ठीक है ना। कैसे इस्तेमाल करना है, 1 से 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में नीम ऑयल इज कंपलसरी। नीम ऑयल इज कंपलसरी विथ दिस, राइट। नीम ऑयल कंपलसरी देना, आने से पहले दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आने के बाद कंट्रोल हो सकता है, क्योर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है फंगल। सर आपने बोला अभी डॉक्टर गोल्ड तो फंगल इन्फेक्शन भी खत्म करता है। फंगल इन्फेक्शन का भी स्टेजेस होते हैं, जैसे कैंसर के होते हैं, जैसे एडवांस स्टेजेस या लास्ट स्टेज में जब पौधे और कुछ आप रिजल्ट नहीं देख पा रहे हो या ज्यादा अटैक हो गया, तो फंगल इन्फेक्शन का समाधान फंजी है। 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में दे सकते हैं अलॉन्ग विथ नीम ऑयल, और इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको 30 डेज के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन दूर हो सकती है, ठीक है ना। उसके बाद है सुपर गोल्ड। ये भी एक अनोखा प्रोडक्ट है। अभी तक मैं जो बताया, हमारा सभी प्रोडक्ट 100% नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं, किसी को प्रदूषण नहीं करते हैं, किसी को भी दुविधा नहीं होती है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं सुपर गोल्ड ना, हर एक प्रोडक्ट वैसे ही है, एंड सुपर गोल्ड स्पेशली क्या करता है कि आपको जो हानिकारक कीड़े हैं, जो सुंडियां हैं, राइनोसरस बीटल, कोकोनट में देखे होंगे बड़े बड़े जड़ को काट देते हैं, विविल विविल भी बोल सकते हैं, जड़ को काट देते हैं, टहनी को काट देते हैं, अंदर को जाके रस चूस लेते हैं, अंदर से खोखला बना देते हैं, फल को खा जाते हैं। बहुत कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो कि हानि पहुंचाते हैं। तो ये जो हानिकारक कीड़े हैं उसको ये मारता है और लाभदायक कीड़े को बचाता है। एक केचुआ हो गया, या जो हानिकारक कीड़े को और एक कीड़ा जो खाता है, जैसे कि लाभदायक हम बोल सकते हैं उसे, उसको वो और भी ज्यादा पनपने लायक वातावरण देता है। और जो हानिकारक कीड़ा है, एम्फिड, जैसिड, ट्रिप्स, माइट्स, सुंडिया मुंडिया, वो सब आपको इसको खत्म करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगर ज्यादा है तो 2 ग्राम, अगर कम है तो 1 ग्राम, लेकिन इसमें भी नीम ऑयल कंपलसरी है, हर एक लीटर पानी में 2 ml, ठीक है ना। ये अगर आप पहले 3 साल ऐसे रिपीट करते रहेंगे ना, जो जो मैं जैसे प्रोसीजर में बताया था, हर एक 30 दिन में, हर एक 90 दिन में वैसे करते रहेंगे ना, तो ये आपको 30 से 90 दिन के अंदर करते रहेंगे ना, तो 3 साल के बाद आपकी पौधा इतना सेहतमंद दिखेगा, इतना पैदावार देगा कि आप सोच भी नहीं सकते, राइट। ओके। अब आते हैं स्टिकर, और एक अनोखा प्रोडक्ट है स्टिकर। ये भी एक और एक एडजुवेंट स्प्रेयर, या किसी के साथ साथी बना के दे सकते हो। कोई भी केमिकल स्प्रे होती है, खरपतवार हो, कोई कीटनाशक हो, या कोई भी स्प्रे बारिश के वक्त में होता है जो कि अभी है। तो जो बारिश के वक्त में जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करोगे, तो क्या हो, सॉरी, बारिश के वक्त जब आप रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करोगे, वो पेट्रोल से बनता है, तो वो क्या होती है, अगर धूप भी ज्यादा होगी तो उड़ जाएगी, बारिश हुई तो धुल जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये चिपक के बैठने में काम करेगा। ये क्या करेगा, ज्यादा दिन तक इसका पावर बरकरार रखने में काम करेगा। 10 दिन 15 दिन का पावर था, 20 दिन तक रुकेगा। तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। जहाँ पे 100 ml की खपत होती थी, वहां पे 50 ml हो गई। जहाँ पे हर एक हफ्ते 2 दिन 3 दिन के बाद स्प्रे होती थी, वहां पे ये एक 10 दिन 15 दिन 30 दिन 90 दिन तक ये रोक पाने में सक्षम होता है। तो वहां पे भी पैसे की बचत हुई किसान की। तो दीज आर द ओवरऑल products that we can use for benefiting the farmers in plantation crops। जो हम बागवान खेती करते हैं या बगीचे की खेती करते हैं, तो ये सब प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो किसान को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा ही होगा, राइट। ओके, राइट सर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब आते हैं, इससे पहले ये टी का है। जो जो चाय की बागवान से हैं, या उनकी, जैसे कि दार्जिलिंग हो गया, वेस्ट बंगाल में बहुत सारे जगह हैं, कुल एंड नागालैंड, हमारी नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज में, स्टेट्स में, एंड वी कैन से कॉफी के लिए साउदर्न स्टेट्स में भी है, टी के लिए केरला भी है।
तो उस जगह में जो जो है ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको जरूरत है। उसके बाद आ गया कोकोनट। कोकोनट जो कि बेल्ट कोस्टल एरिया है, वहां पे वेस्ट बंगाल से लेके हमारी तमिलनाडु तक, और यहाँ पे तमिलनाडु से लेके पूरी मुंबई, किसी हद तक, पूरा नहीं मुंबई, किसी हद तक कोकोनट की ग्रोइंग हो जाती है बहुत पूरा। ठीक है ना, ये कोकोनट के लिए होती है। उसके बाद एरेका नट, कर्नाटका, केरला, आंध्रा, तमिलनाडु ये बहुत ज्यादा करता है सुपारी की कल्टीवेशन। ये सुपारी की कल्टीवेशन के लिए है। अगर आपका स्क्रीनशॉट हो गया, प्लीज लेट मी नो, वी हैव टू गो थ्रू आवर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आल्सो। तो प्लीज मेरे को ओके या कोई भी ले चुके हैं तो मेरे को बता सकते हैं, तो ताकि दूसरे स्लाइड में जा सके। बहुत सारे वैसे पौधे हैं इसीलिए। ये हो गया ऑयल पाम। ऑयल का बहुत सारा होता है कल्टीवेशन, तो ऑयल का भी आप दे सकते हो। ये हो गया कैशियो का। ये हो गया रबर का, रबर ट्री का। ये कोको का चॉकलेट जिससे बनता है, प्योर चॉकलेट जो को बोलते हैं हम, डार्क चॉकलेट या कोई भी, जो कि चॉकलेट इंडस्ट्रीज में ज्यादा इस्तेमाल होता है। एंड वी आर ऑल्सो वन ऑफ द लीडर प्रोड्यूसर ऑफ कोका, अफ्रीकन कंट्रीज को छोड़ के, राइट। ये पान के पत्ते हैं, पान के लिए उड़ीसा, वेस्ट बंगाल बहुत उगाते हैं इसको। ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ, एक तो एनवायरमेंट सेफ्टी हो गया, डिग्रेडेबिलिटी, ये सब हमारे वातावरण में घुल जाएगा और किसी को हानि नहीं पहुंचाएगा। लेकिन केमिकल्स हानि पहुंचता है और घुलता नहीं है, साल दर साल मिट्टी को प्रदूषण फैलाता है, बंजर बनता है। एक्यूट टॉक्सिसिटी ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। लॉन्ग टर्म क्रोनिक टॉक्सिसिटी मतलब हमको निश्वास प्रश्वास लेने में भी, रेस्पिरेशन करने में भी दिक्कत आ जाती है उसका अगर ज्यादा सेवन करेंगे। केमिकली सिंथेसाइज प्रोडक्ट्स, हेवी मेटल्स आ जाते हैं बहुत सारे। आर्सेनिक हो गया, लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, वो सब मिट्टी में मिल रहा है। देखिए अगर वो खाएंगे ना, कैंसर की अगर ज्यादा तादाद हो गया ना, तो 1 साल 2 साल में ऊपर ही चले जाएंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड क्वालिटी, क्यों ऑर्गेनिक करना है? ह्यूमन हेल्थ एंड क्वालिटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट क्वालिटी उसके बाद आती है, एथिकल एस्पेक्ट्स, एनिमल वेलफेयर। बिकॉज देखिए, वो ही भूसा, वो ही पत्ता जो हम काटेंगे, वो हम गाय को खिलाएंगे या भैंसे को खिलाएंगे। भैंसा वो खाएगा, पचाएगा, दूध बनाएगा, दूध में केमिकल मिलेगा, वही दूध हम पिएंगे, बच्चों को पिलाएंगे, सेहतमंद बताएंगे, पर आने वाले पीढ़ियों में वो केमिकल भरपूर रहेगा। सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स उसके बाद होता है, क्या कि सोसाइटी में भी एक एस्पेक्ट रहनी चाहिए। ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा मुनाफा मिल रहा है, तो ऑर्गेनिक में बदलने से ही आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि किसान को बोलना है, या आपके दोस्त को बोलना है, या आपके परिवार में कोई किसान है, या आपके लिस्ट में कोई किसान है, तो ये जो लिंक होती है यूट्यूब रिकॉर्डेड का, वो शेयर कीजिए। या आप उनको बता सकते हो जो सुने हैं हमारे साथ बैठ के, उनको आप भी बता सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सेशन आप अच्छे से सुनने के लिए, एंड अभी तक बरकरार रहने के लिए। आने वाले दिनों में और एक सेमिनार में जल्दी मुलाकात होगी, बट आई विल नॉट एंड दिस सेशन सून। अभी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा, तो प्लीज आप हैंड रेस कीजिए और बात कर सकते हो। पुष्पेंद्र कुमार जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। तो मैं एक मिर्च के लिए पूछ रहा था, मिर्च में जो पेड़ सूख जाता है जो उसके लिए क्या चाहिए? सकोड़ा बोलते हैं उसे। सपोटा, हाँ। चीकू, चीकू बोल रहे हो ना? हाँ पेड़ सूख जाता है मिर्च का, मिर्च का।
मिर्च मतलब कौन सा खेत है, मिर्ची का खेत है? हाँ, मिर्ची का खेत है। अभी कितना दिन हो गया मतलब खेत का? लगभग 45 दिन का। ओके। तो फूल और फल खिलने लगेंगे होंगे, मतलब मिर्ची आने लगे हाँ, होंगे अभी तक? हाँ, जो कोई कोई पेड़ है ना वो सूख जाते हैं, वो उखाड़ने पड़ते सर हैं फिर। वो दो तीन कारण के हो सकता है। मेरे को फोटो खींच के भेज सकते हैं क्या? मैं प्रीमियम नहीं, मतलब प्योर शॉट नहीं बोल सकता हूँ। देखिए, वो तो एक जड़ काटने वाले कीड़े होते हैं, उसके कारण हो सकता है। और एक ये बीमार मतलब विल्टिंग भी बोलते हैं। विल्टिंग मतलब जड़ से पूरा ऊपर तक सूख जाता है, वो भी बीमारी हो सकती है। या आपको कोई ट्रिप्स अटैक, मतलब कोई अगर रस चूसने वाले कीड़े ज्यादा हैं, तो वो सब रस चूस लेते हैं और अंदर से खोखला बना देते हैं, उसके कारण भी आपको हानि पहुंच सकती है। तो इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल करना है मैं देख के ही बता पाऊंगा। तो मेरे को अगर फोटो भेज सकते हो तो वो अच्छा रहेगा। ओके सर, ओके। और एक चीज और है, माइट माइट बोलते हैं एक, जो कई लोगों ने। माइट्स माइट्स और ट्रिप्स वो रस चूसने वाले कीड़े के कारण होता है। तो उसके लिए क्या है, अगर ज्यादा है, बहुत है, तो केमिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो पेगासस, ग्रेसिया, इमिडाक्लोप्रिड वो केमिकल रहते हैं। वो 0.3 ml हर 1 लीटर पानी में, उसके साथ नीम ऑयल और सुपर गोल्ड। ठीक है ना? क्योंकि ट्रिप्स और माइट्स का कोई श्योर शॉट क्योर नहीं है, उसको कंट्रोल ही कर सकते हो आने के बाद। ठीक है ना? आने से पहले अगर नीम ऑयल और सुपर गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे तो वो भटकेगा ही नहीं। अगर आ गया तो थोड़ी बहुत केमिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और कोई है? मोहम्मद अंसुरुल जी बताइए सर, अनम्यूट करके। सर मैं मालदा से बोल रहा हूँ। पता है सर, मेरे को पता है, बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ कि, जो टमाटर का खेती है उसमें एक्वाजेल मिट्टी तय करने के साथ दे दिया है। और पीएच वैल्यू जो आपने बताया मीटिंग में, पीएच वैल्यू तो मिट्टी कैसे पहचान पड़ेगा हमको, क्या ये पीएच वैल्यू कम है, इसमें पीएच वैल्यू स्प्रे करना होगा? सर देखिए, इसके साथ मैं बोलना भूल गया था कि आपकी जो पीएच वैल्यू है, वो एक तो हम्म। आप पीएच लिटमस पेपर मिलता है। अगर आप वो हम्म। पानी, आपकी जो पानी है या आपकी मिट्टी हम्म। में जो घुलने वाली पानी होती है उसको डुबाएंगे, तो वहां पे वो दिखा देगा पीएच। वो हम्म। सांवले रंग से धीरे धीरे बढ़ के अलग अलग रंग दिखाता है। बाहर मिलता है लिटमस पेपर या पीएच पेपर बोल सकते हो, बाहर मिलेगा। ओ, नहीं तो बाहर में मिल जाएगा पीएच पेपर? हाँ मिल जाएगा, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, आसपास मिलेगा। अगर आपको श्योर सॉल्ट रिजल्ट चाहिए तो मिट्टी की जांच करवानी पड़ेगी। मैं बहुत बार बता चुका हूँ मिट्टी कैसे जांच करनी है। नहीं जानते हो तो फिर से मैं बताऊंगा। हाँ, बोल दीजिए सर। समझ लीजिए, हमारी जो स्क्रीन दिख रहा है ना, तो वो खेत है। चार हाँ। कोनों से मिट्टी लेना है, बीच से भी लेना है, हाँ। 5 जगह से मिट्टी लेना है। चार कोनों से और बीच से। कैसे लेना है? 0 से 15 सेंटीमीटर एक, 15 से 30 सेंटीमीटर एक, 30 से 40 सेंटीमीटर एक। ये मिट्टी को हाँ। खुदाई करनी है। ऊपर ही मिट्टी को थोड़ा हटाना है, उसके बाद ये खुदाई करनी है। थोड़ी बहुत हाँ। 1-2 सेंटीमीटर मिट्टी हटा दीजिए, उसके बाद ये खुदाई करना। ये खुदाई करने के बाद 0 से 15 जो 5 जगह से हमने लिया था, वो 200 ग्राम हर एक जगह से लेना है। उसको मिला देना है, उसको सुखा देना है हम्म। छत, जो कि एक मतलब डायरेक्ट सूर्य किरण उसके ऊपर ना पड़े। कोई मतलब हम्म। मतलब उसको क्या बोलते हैं? तो वो मिट्टी किधर भेजना पड़ेगा? हमारा तो एसएचपीएल का लेबोरेटरी मालदा में नहीं है, वो एग्रीकल्चर भेजना पड़ेगा। हाँ सर, हर एक इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मालदा में ही कृषि विज्ञान केंद्र रहता है। हाँ। वहां पे जाके हाँ। बोलेंगे हाँ। तो फ्रीली वो कर देगा। या आपके पास अगर सर्वे नंबर, आपके पास वो पट्टा है जो कि हाँ। डॉक्यूमेंट प्रूफ है, तो फ्री में होगा। अगर वो नहीं है तो 110 रुपए देना है। 30 साल में एक बार कीजिए, हो गया। हाँ। 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 ठीक है ऐसे ही सर, 200 ठीक है। 200 ग्राम हर एक जगह से लेना है। 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, तीन 200 हाँ। 200 हाँ। ग्राम हर एक जगह से वैसे लेके, जो 0 से 15 5 जगह से लेके मिला देना है। कोई मतलब शैडो के अंदर, डायरेक्ट धूप के अंदर नहीं, कोई मतलब छाव छाव के अंदर सुखाना है। ठीक है ना?
हाँ हाँ, अलग अलग पन्नी में भरना होगा 5 जगह का मिट्टी। हाँ, अलग अलग पन्नी में। आप क्या करना, 0 से 15 सेंटीमीटर जो भी लेते हो ना, वो एक ही पन्नी में डाल सकते हो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। 15 से हाँ 30 का भी एक ही पन्नी में डालिए, 30 से 45 भी एक ही पन्नी में डालिए, लेकिन 5 जगह से लेना पड़ेगा और ये तीनों डेप्थ में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है और सर कोई है जी, सर? थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। और कोई है सर, और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग, या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। और कोई नहीं है, और कुछ पूछना नहीं चाह रहे हैं? अरे, अभी कोई तेलुगु वाले थे, कोई पूछ रहे थे कुछ। वेणुगोपाल जी फ्रॉम हैदराबाद, बोलिए सर, अनम्यूट करके। వేణుగోపాల్ గారు, మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడొచ్చు, మీరు ఏదో ఒకటి అడిగారు ఇప్పుడు. హలో. వేణుగోపాల్ గారు చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఏం లేదు, మీరు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్స్ మనం బాల్కనీలో వేసే పొలాల్లో కూడా, బాల్కనీ మొక్కల్లో కూడా వాడొచ్చా లేదా, అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ వాడొచ్చు. ప్యారలల్. రైట్, అన్ని వాడొచ్చు సార్ ఇప్పుడు ఈ రోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి? ప్రతిదీ వాడొచ్చు సార్, ప్రతిదీ వాడొచ్చు. ఓకే, సారీ, థ్యాంక్ నేను యూ. హిందీలో చెప్తా, మీకు ఓకేనా? చెప్పండి చెప్పండి, నాకు హిందీ రాదు, సో ఐ డోంట్ నో హిందీ, దట్స్ వై नो इश्यूज सर, నేను మళ్ళీ తెలుగులో చెప్తా, ఓకేనా? तो చెప్పండి सर హిందీలో. पूछे थे कि हम घर के पीछे या घर के ऊपर या बैल्कनी में कोई अगर कुछ उगाते हैं, फूल हो गया, सब्जी हो गई, कोई तुलसी का पेड़ हो गया, कोई कोई कुछ उगाते हैं, तो क्या हम उसमें भी इस्तेमाल हो सकती है? हाँ, हो सकती है, అవుతది అండి, చెయ్యొచ్చు, కానీ ఓకే दैट शुड बी इन लिमिटेड क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज हम बताएंगे। और एक ఓకే दिन ఒక రోజు आई विल डू अ सेशन ऑन होम गार्डनिंग, होम ఓకే गार्डनिंग के ऊपर एक सेशन रहेगा। ఓకే ఓకే ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू जी। और कोई है, कुछ पूछना चाह रहे हैं? आई थिंक nobody is there else, nobody is raising hand, I feel nobody is there to say anything, so shall we end the session or is that okay? राइट, चलिए बंद करते हैं फिर आज का सेशन यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जल्दी मुलाकात होगी आप सभी से और एक नए वेबिनार में। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेना चाहते हैं। और एक वेबिनार में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद, जय जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय सर्वश्री। थैंक यू, गुड नाइट।